वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज लिवर सिरोसिस के हवाले से और प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त हो रहा है। आप भी शामिल हो सकते हैं, नंबर आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी जिगर के ऊपर चर्बी के हवाले से, फैटी लिवर जिसको कहते हैं, और वो एक वजह हो सकती है लिवर सिरोसिस की, उस चर्बी को कैसे कम करें। लेकिन उससे पहले हम सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर अहमद जमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद जमान साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अहमद जमान साहब। सर बस थैंक यू सो मच सर। तो वो इसलिए कहा था कि 21 साल हो गए थे मुझे आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो जैसे ऐसा हेल्थ थी, जैसा चैनल खुला और आप अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं स्पेशलिस्ट, तो वो प्यास नहीं बुझती, इसलिए सवाल करना पड़ जाता है। चले तो जी। इसलिए सर, और सर इससे सवाल ये है कि इसमें सर एंडोक्राइन चेंजेस अगर कुछ हो जाती है मेल फीमेल में, तो उनकी अलामत क्या और उनमें क्या मकसद चेंजेस आ सकती है? एंडोक्राइन चेंजेस किस लिहाज से? सिरोसिस ऑफ लिवर में लिरोसिस, क्या ठीक है। एंडोक्राइन चेंजेस आती हैं मेल या फीमेल, उनकी अलामत इस तरह क्या हो सकती है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमने पहले जो सवाल किया था कि आपने कहा फैटी लिवर एक सबब हो सकता है, क्योंकि हमारी आपको पता है खुराक जो है उसमें चिकनाई से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर हमारी खुराकें होती हैं। अब जिनको फैटी लिवर है, और पहली बात ये कि आपने बताया था हर फैटी लिवर सिरोसिस में नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर लोग अपने जिगर की चर्बी कम करना चाहें तो क्या अगर मोटापा अपना कम करें या अपना पेट कम करें, अपना वज़न कम करें, उससे जिगर की चर्बी कम हो जाती है? डेफिनेटली, मतलब फ़र्क तो पड़ता है उससे। आपने सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो करा के देखते हैं कि उसके अंदर कुछ डैमेज हो रहा है। हमें उससे इंडिकेशन मिल जाती है कि लिवर में अब डैमेज शुरू हो गया है। तो कभी कभार हम बायोप्सी का सोचते हैं अंदर के अंदर किस हद तक डैमेज हुआ है और उसके लिए कितना एग्रेसिव होना है, लेकिन जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करके देख रहे होते हैं कि उसका लेवल क्या है। और अमूमन जो लोग फैटी लिवर के साथ होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। एड्रेस इसी तरह से करना पड़ता है कि हमें उसको एक तो वज़न रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, और ग़िज़ा का परहेज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। हमारे साथ मौजूद हैं मोईज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोईज़ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज लाइन मिल गई हमारी। आपका बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह करम है जनाब। सर, ये एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं डॉक्टर साहब से कि पिछले कोई 9 महीने से मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था और इसी तरीके से प्रॉब्लम थी मुझे न्यूरो की। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझे गोलियां जो दी, उसके अंदर उन्होंने मुझे दी प्रोथैटिन और लेवोप्रेड और लुब्रेक्स। अब ये गोलियां लिवर की तरफ या आंतों की तरफ शायद इशारा करती हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि सर कि क्या मतलब न्यूरो प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर ये जिगर या मैदे की वजह से हो सकती है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? आप इनसे डायरेक्ट बात कर तीसरी दीजिए। दवा मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने क्या एक बताया? लाइब्रेक्स का प्रोथाइडिन, और तीसरी दवा कौन सी कही आपने? लेवोप्रेड 50 mg। लेवोप्रेड इस जगह से तो कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता इन मेडिसिन का ब्लड प्रेशर के हवाले से, और कुछ ये कि गट की मोटिलिटी बेहतर करने के लिए इन्होंने वो दवा शुरू की है। अपेरेंटली जिगर से तो कोई ताल्लुक इसका नज़र नहीं आता। जिगर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा डॉक्टर, ये लिवर एब्सेस वगैरह का फिर क्या सिलसिला होता है? ये क्या फैटी लिवर में होता है ये? ठीक है जी, हम इस पर बात कर लेंगे, बहुत शुक्रिया। फैटी लिवर में लिवर एब्सेस का कोई ताल्लुक है? फैटी लिवर में ताल्लुक नहीं है, लेकिन लिवर एब्सेस अमूमन या तो अमेबिक होता है, जो कि वो खाने पीने में अगर अमीबा चला जाता है और आलूदगी हो उससे, या बैक्टीरियल होता है कि जो इन्फेक्शन अगर जिस्म में कहीं मौजूद है तो वो सेकेंडली इन्फेक्ट कर देता है लिवर के अंदर। तो फैटी लिवर से ऐसा ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बताइए कि शराब नोशी की बात की आपने, जो कि एक सबब होती है लिवर सिरोसिस का, क्या एक दफ़ा कोई शराब नोशी में मुब्तला हो वो एक दफ़ा पीने से, या कितना ड्यूरेशन होता है, कुछ इसका आइडिया है? जी बिल्कुल, एक दो दफ़ा पीने से तो जाहिर है कोई ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई शराब हराम है इस्लाम में। हाँ, इस मेरी बात का ये मतलब कोई ना ले कि शराब पीना जायज़ है, भाई इस्लाम में हराम है। तो वो एक ख़ास मकदार होती है, अमूमन 80 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर लिया जाए और काफ़ी प्रोलॉन्ग अर्से, तो फिर उसमें ये चांसेस होते हैं कि वो। लेकिन एक दफ़ा अगर सिरोसिस इस्टेब्लिश हो गया तो फिर एक दफ़ा पीने से भी नुकसान होता है उसके अंदर। तो ये कि शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में तो वो तकरीबन हराम हो जाती है मेडिकली। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो मेडिकली भी हराम होती है। ठीक है ना, हमारे मज़हब में तो खैर, हमारा मज़हब ऐसा है कि जो जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान है अल्लाह ने पहले ही मना कर दिया है ना। डॉक्टर साहब ये बताइए, वायरल हेपेटाइटिस, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, उनको क्या एहतियात करनी होती है अपने लाइफ स्टाइल में जो कि सिरोसिस से उनको दूर रखें? सबसे अहम चीज़ ये है कि वायरस को एड्रेस किया जाए ना।
उसके लिए अगर उस स्टेज के ऊपर है, इवन कंपनसेटेड सिरोसिस के अंदर भी हम इंटरफ्रॉड ट्रीटमेंट या टैबलेट्स हैं, बहुत सारी रोज़ नई नई टैबलेट्स आती जा रही है, तो इनसे इलाज किया जाता है, क्योंकि यही सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप रोक सकते हैं उसको। अगर वायरस आप नहीं रोकेंगे तो वो डैमेज होता रहेगा और अल्टीमेटली लिवर जो है वो डिकम्पनसेट कर जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर से मशवरा करके, बाज़ औक़ात वो इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं जिसमें वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फिर हम उसमें कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि थोड़ा सा प्रोसेस को डिले कर देती हैं, या उनकी जो पेचीदगियाँ पैदा हो रही होती हैं उसमें उसका इलाज करके थोड़ी सी उनको आसानी हो जाती है, लेकिन उसमें डैमेज नहीं रुकता, जनरली वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। ठीक है जी। आरिफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। मैं सर लाहौर से कर रहा हूं। वालेकुम सलाम जी आरिफ साहब लाहौर से? जी सर लाहौर से। जी कैसे हैं आप? ठीक है। सारी मेरा ये मसला है कि मुझे 97 से हेपेटाइटिस सी जो है वो एंटी-एचपी पॉजिटिव है। और मेरा मतलब जो होता है जो फर्दर जो होता है पीसीआर वो अभी तक नेगेटिव है, शुक्र है। इंजेक्शन वगैरह अभी नहीं लगे, लेकिन मेरा पेट अक्सर खराब रहता है और जो मेरा जो है अपना जो मेरा लिवर भी फैटी आता है अल्ट्रासाउंड में। मैं हालांकि बहुत एहतियात करता हूँ खाने में पीने में। मुझे अभी पीछे 5 साल पहले हो गई है जो अब शुगर भी हो गई है, और साथ पिछले साल से वो भी होगी ट्रबल, बीपी की ट्रबल भी हो गई है। और मेरी फैमिली में भी ये ट्रबल है। मेरे वालिद साहब को लिवर सोर्सिस हुआ था, उसी वजह से बहुत हुए थे। पिछले महीने में एक भाई फौत हो गए बड़े, इसी तरह लिवर सोर्सिस, उन्हें भी बहुत अपना लेट पता चला। वो सऊदी में थे लेकिन पता नहीं चला, एंड पे पता चला 4 साल पहले वो जब हो गया डेवलप हो गया। तो मैं 2-3 दफा घर में बेहोश हो चुका हूँ। पेट में पेन होती है, पेट खराब रहता है, और ये मस मेरे साथ रहता है। सर आपका सवाल क्या है? सर मैं क्या करूं, मैं क्या एहतियातें करूं, क्या मेडिसिन लूं? ठीक है, जो मेरी आप लाइन पे रहिए। आरिफ साहब, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? हेपेटाइटिस बी बताया था, हेपेटाइटिस सी, एंटी-एचसीवी आपका पॉजिटिव है ना? हाँ जी, एंटी-एचसीवी। हाँ, एंटी-एचसीवी इनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और बहुत अफसोस हो आपके भाई साहब का सुन के। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आप लोगों को उसका सब्र दे। और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, रावलपिंडी से इकबाल साहब हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब जी, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने आपसे सवाल करना था। जी जी। कि एक तो मेरा अपना जो है ALT जो है वो आया है 63, जबकि रेंज 42 तक होनी चाहिए। दूसरा फिर मेरा जो है ना लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल जो है 7.43 है टोटल। जी सॉरी, दोबारा फरमाइएगा। लिपिड प्रोफाइल? जी ये लिपिड प्रोफाइल में सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल 7.43 है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, LDL कितना है और HDL कितना है? जी वो HDL जो है वो है 0.97। ये तो यूनिट्स कुछ और बता आप कुछ और यूनिट्स बता रहे हैं। जी इट शुड बी वो जो इधर मेरे पास जो है वो असल में टोटल सीरम ट्रिग्लिसराइड जो है वो है ज्यादा है 4.7। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इकबाल साहब से? मेरे ख्याल से ये तो या तो यूनिट से ही नहीं बता रहे, या किसी आपका और मसला यूनिट में क्या है, आप ये बताइए। जी मैं सर ये कहता कि जी कि मेरा ALT भी ज्यादा टेस्ट में आया जी, है जी। और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल भी वो भी खासा ज्यादा है, जो डॉक्टर साहब को मैंने यहाँ पे अभी चेक कराया आपको है। कोई तकलीफ है? जी मैं अभी तो इस वक्त नहीं है कि जी कि कोई तकलीफ ऐसी जो है मेरे सामने आई हो, लेकिन क्योंकि ये रूटीन में करवाए तो ये ज्यादा ठीक है। वजन कितना है आपका ओवरऑल? मेरा जो है हाइट जो है वो है 5.6 और वेट जो है मेरा 90 kg है। 90 kg है ना? हेपेटाइटिस के टेस्ट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करवाए आपने? जी हेपेटाइटिस का ऐसा पहले नहीं था, कुछ 3 साल पहले जो है मुझे हेपेटाइटिस ई हुआ था। ठीक है, ई का तो इशू नहीं है। ई तो आलूदा पानी या उमूमन ग़िज़ा में कोई आलूदगी शामिल है उससे हो जाता है, वो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, वो सही भी हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट आपने कभी नहीं करवाया तो ज़रूर करवाएं। जी मैंने तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले करवाया था, उस वक्त नेगेटिव था, कोई नहीं। ठीक है, दोनों टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर साहब कॉल बंद करवा दें? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये क्या कहेंगे, आरिफ साहब का जो मसला था लाहौर से, इनको HCV पॉजिटिव आया है और लाइक ये कि इनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, और उनके भाई का भी मसला यही रहा था, तो क्या कहेंगे इनका जो इशू? देखिए एंटी-HCV पॉजिटिव है एंटीबॉडी पे, और PCR ये बता रहे थे नेगेटिव है। तो बेसिकली PCR से वो ताल्लुक होता है उसका कि वो जिस्म में बीमारी मौजूद है या नहीं। तो एक तो ये कि इनको बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी इनके अंदर वो नहीं है वायरस उसका, और जिगर की बीमारी हेपेटाइटिस सी से जो होती है वो नहीं है।
अच्छा, लगता ये है कि कुछ एंजाइटी का भी एलिमेंट है और उससे बहुत सारी चीज़ें एग्रीवेट होती हैं, पेट अपसेट रहता है, बदहजमी शुरू हो जिसमें जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी कुछ सिम्टम्स पाई जाती हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई थी? पेट में दर्द रहता है इनके। पेट में दर्द। बेहतर ये रहता है कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को एक दफ़ा चेक करा लें ताकि वो पिन पॉइंट कर लें। ये जो अलामतें बताई हैं बड़ी नॉन स्पेसिफिक। पीसीआर नेगेटिव होना, पीसीआर नेगेटिव होने का मतलब है वायरस नहीं है आपको। एंटीबॉडी तो एक दफ़ा पॉजिटिव होती है तो ज़िंदगी भर पॉजिटिव रहती है, वो इट्स इंडिकेटर। तो सिरोसिस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सिरोसिस इनको नहीं होगा अगर पीसीआर ही नेगेटिव है। चले आरिफ साहब, खुशखबरी है भाई, लेकिन खुशखबरी में जो है ना उसके बाद मिठाई ना खा लीजिएगा। हमारे यहाँ तो होता है खुशी में भी मिठाई खा लेते हैं फ़ौरन, ठीक है ना। मोहम्मद यूसुफ साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। रिपीट में तो मैं प्रोग्राम मुस्तकिल देखता हूँ आपके, लेकिन शाम में मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं देख सकूं। आज मौका मिल गया हालात की मेहरबानी की वजह से, तो आपको फोन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके दम से ही, आप राफे और डॉक्टर मुइस के दम से हेल्थ टीवी की जान है, मैं बोलता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, छोटा सा, कि उमूमन मतलब जोड़ों, हमारी उम्र में, मेरी उम्र 65 है, हमारी उम्र में जोड़ों की तकलीफ रहती है, तो हमें आए दिन पैनाडोल इस्तेमाल करनी पड़ती है, दिन में 6-6 कभी 4-4। तो उसमें अगर कभी एलएफटी कराने का मौका लगता है तो वो इतना बिगड़ा हुआ होता है जैसे कंप्लीट लीवर डैमेज हो गया है। तो ये क्या करना चाहिए? और ऐसे आदमी को डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, तो वो तो गाइड कर देते हैं कि भाई आप थोड़े दिन ठहर के करा लें, वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन आम मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास हत्ते चढ़ जाते हैं तो वो लीवर का इलाज शुरू कर देते। तो एलएफटी को इतनी अथॉरिटी है कि इस पे सारे फैसले किए जा सकते हैं? ठीक है जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। उमूमन जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं तो पैरासिटामोल रिकमेंडेड होती है। एक और कॉलर हमारे साथ, हफ्जा साहिबा। हिफ्जा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड वी आर थैंकफुल कि आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी था एंड फिर उसके बाद उनको लिवर सिरोसिस हुआ और उनकी डेथ हुई अभी 6 मंथ्स बैक। आई एम वेरी सॉरी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि फैमिली मेंबर्स ऐसा क्या करें कि उनसे इसको प्रिवेंट किया जा सके, फर्दर जो है वो जनरेशंस में वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, आपकी फैमिली में वैसे स्क्रीनिंग हुई है आप लोगों की हेपेटाइटिस बी या सी? हम लोग की स्क्रीनिंग सबकी हुई हुई है, सबकी वैक्सीनेशन भी हुई हुई है, लेकिन ये कि फिर भी जो हमारे फिजिशियंस हैं वो हर दफ़ा अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग जा रहे होते हैं तो वो बार बार जो है वो इस चीज़ से बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि फैमिली में हेपेटाइटिस किसी को तो नहीं है, फैमिली में तो नहीं है। ठीक है, तो ये कि आगे जैसे अब आगे जनरेशन आ रही होती है तो फिर एक कंसर्न रहता है कि ये आगे ना हो, किसी और को ना नहीं हो। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम क्या प्रिवेंटिव बिल्कुल जी, बिल्कुल अभी बात कर लेते हैं। हिफ्जा साहिबा, बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस हो आपके वालिद साहब का सुन के। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप लोगों को सब्र दे। और डेफिनेटली क्या प्रिकॉशंस है, क्या एहतियात हैं। यूसुफ साहब का सवाल है कि क्या पैरासिटामोल से जिगर के ऊपर असर पड़ता है और अद्वियात कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमारे एक और इकबाल साहब का जो सवाल था, कॉलर थे, उनके भी सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।